सरकार की आमद जरा झूम के बोलो और ऊंचा बोलो, शर्माना छोड़ो और ऊंचा बोलो। अव्वल की आमद मरहबा, आखिर की आमद मरहबा, बातिन की आमद मरहबा, ज़ाहिर की आमद मरहबा। आ गया नूर रब का, आ गया है नूर। अब आइए बिला किसी ताखीर आपकी समातों के हवाले हजरत अल्लामा मौलाना ज़हीर मिसबाही साहब इस्तिकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मीलादुन नबी, हजरत मौलाना ज़हीर मिसबाही साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्न आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत ताबूत फ़ीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुन्तुम मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। लायक़ सत्तकरीम शहज़ादा अज़ीज़ मिल्लत हज़रत सैयद फ़रीद बाबा साहब किबला मद्दज़िल्लहुल आली, उस्ताज़ुल उलमा हज़रत मौलाना मोहम्मद मुबारक हुसैन साहब किबला अशरफ़ी, सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम नूर मुहम्मदी, हमारी इस मस्जिद के पेश इमाम कारी मोहम्मद मकसूद साहब किबला, ज़वील एहतराम उलमा, तलबा, खुश अक़ीदा हाज़िरीन व नाज़िरीन, हम सब के लिए सआदत की घड़ियाँ हैं कि अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने हमें 12वीं तारीख़ को अपने महबूब की महफ़िल मिलाद में शिरकत की तौफ़ीक बख्शी। अल्लाह करीम इसकी बरकतों से हमें और हमारी नस्लों को माला माल फरमाए। आगाज़ गुफ्तगू से कब्ल हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने महब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां वल्लाह, भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां वल्लाह, कैसे फूलों में बसाए है तुम्हारे गैसू। हम सियाकारों पे यारब तपिश महशर में, साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गैसू। तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रज़ा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गैसू। दोस्तान मोहतरम, गैसू मुस्तफ़ा मुए मुबारका की ज़ियारत का हम शरफ़ पा रहे हैं और इन्हीं तबर्रुकात की अज़मत व अहमियत के हवाले से चंद बातें कुरान व सुन्नत की रोशनी में आपके सामने रखना चाहता हूँ। दोस्तान मोहतरम, तबर्रुकात से बरकत हासिल करना, उनको अल्लाह की बारगाह में वसीला ठहराना, उन्हें शाफी मानना, काफ़ी मानना, रब के हुजूर उनका वसीला पकड़ना और उनकी ज़ियारत से बरकतें हासिल करना और उन बरकतों को मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी नस्लों में मुंतकिल करना, ये वो बातें हैं जिनका वाज़ेह कुरान मजीद में हुक्म अता किया गया है। दोस्तान मोहतरम, मैंने जो आयत मुबारका आपके सामने पढ़ी हैं, इसमें अल्लाह ने एक ताबूत का जिक्र फरमाया है। ये शमशाद की लकड़ी का बना हुआ ताबूत था, एक संदूक पेटी नुमा, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुआ था और आपकी आखिर ज़िंदगी तक आपके पास रहा। आपके बाद नस्लन बाद नस्लिन आपकी औलाद को वो मुंतकिल होता रहा, यहाँ तक कि वो संदूक और वो ताबूत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और उनके बाद बनी इसराइल के कब्ज़े में रहा और होता हुआ वो ताबूत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिला और फिर उस ताबूत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तौरात शरीफ रखते और अपना ख़ास सामान रखा करते थे। इस ताबूत के अंदर और क्या क्या चीज़ें मौजूद थी जो उस ताबूत में रखी हुई थी। तो इस ताबूत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फ़ीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम, कि ये एक लकड़ी का ताबूत है, संदूक है। फ़ीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम, लेकिन इस लकड़ी के अंदर तुम्हारे दिलों का सुकून रखा है। सकीना, इत्मीनान, सुकून, चैन, करार, अल्लाह ने इस लकड़ी की पेटी में तुम्हारे लिए रखा है। अच्छा, इस लकड़ी की पेटी में रब ने सुकून रखा, इत्मीनान, करार, दिलों का सिबात, अपनी रहमतें रखी। तो इस लकड़ी के अंदर क्या चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से अल्लाह ने अहले ईमान का करार और सुकून और तमानियत उस संदूक को करार दिया? तो खुद कुरान ने आगे कहा, बक़ियतुम मिम्मा तरका आलू मूसा व आलू हारून, कि इस संदूक के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का असा था और इस संदूक के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुकद्दस जूतियां थी। इस संदूक के अंदर हजरत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा था। इस संदूक के अंदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी। इस संदूक के अंदर तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े थे।
इस संदूक के अंदर मन व सलवा जो जन्नत की गिज़ा थी उसका कुछ हिस्सा था। इसी तरह के कुछ और तबर्रुकात इस संदूक और इस ताबूत के अंदर मौजूद थे। तो अल्लाह ने फरमाया फीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम, कि ए ईमान वालो, इतने तबर्रुकात इस संदूक में हमने रखे हैं, इसलिए हमने तुम्हारे दिलों का करार इस संदूक में रखा है, इस ताबूत में रखा है। अब गौर करना यहां पर कि इस संदूक से जो सुकून हासिल करते थे उसके मुख्तलिफ तरीके थे। यानी एक तो तबर्रुकात का महफूज रखना और तबर्रुकात को एक हिफाजत में रखना, ये खुद कुरान में मौजूद हैं कि इस संदूक में वो तबर्रुकात मौजूद थे और फिर उन तबर्रुकात को रख करके क्या जमीन में दफन कर दिया। क्या माज़अल्लाह उन तबर्रुकात से कोई नफा मिला या न मिला, उनसे वसीला पकड़ा गया न पकड़ा गया, उन तबर्रुकात का आगे बनी इसराइल क्या करते थे। तो आप तफासिर उठा करके देखे, बनी इसराइल जब कहीं जंग के लिए निकलते थे तो उस संदूक को आगे रख करके दुआ करते थे, तो फिर उन्हें बशारतें सुनाई देती थी, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। जब इस संदूक के वसीले से वो दुआ करते, रब उन्हें फतह अता फरमाता। इस संदूक के वसीले से जो मांगते रब की बारगाह में, रब मुरादे पूरी फरमाता। वो संदूक इतना अहम था कि बातिल कौमों को भी पता चल गया कि इनके पास फतह का जरिया है, इनके पास कामयाबी का एक राज है। बातिल कौमों ने देखा, कौम अमालका वगैरह ने, कि ये तो संदूक इनके पास है तो हर बार जीतते हैं, हर बार फतह पाते हैं, हर बार ये गालिब रहते हैं, तो क्यों ना ऐसा हो कि ये ताबूत ही हम उनसे छीन लें, ताकि इस ताबूत को ले लें तो इनकी फतह का कोई मसला ही न रहे। एक तरफ तो ये बनी इसराइल हैं जो ताबूत में तौरात की तख्तियां, मूसा अलैहिस्सलाम का असा और मन्ना व सलवा, ये चीजें थी जिसकी वजह से उन्हें फतह मिलती थी। उधर हमारे नबी के प्यारे सहाबी सैफुम मिन सुयूफिल्लाह हजरत खालिद इब्ने वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, खालिद तुम जिधर जाते हो फतह के झंडे गाड़ देते हो, तुम जिधर निकलते हो इस्लाम फैलता चला जाता है, कभी शिकस्त का मुंह नहीं देखा। खालिद इसकी वजह क्या है? खालिद बिन वलीद कहते हैं, मेरा अपना कोई कमाल नहीं, कमाल तो मुए मुस्तफा का है जो मैंने अपनी टोपी में सजा रखे हैं। उधर बनी इसराइल तौरात की तख्तियों को वसीला बनाए, मन्ना व सलवा को वसीला बनाए, मूसा अलैहिस्सलाम की मुकद्दस जूतियों को वसीला बनाए, और इधर सहाबाए किराम की शान देखो कि वो अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक बालों को अपने सर की टोपी पर आगे की जानिब सजा कर रखते। अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह की अता से भी नफा बख्श न मानने वाले वाबी यहां क्या जवाब देंगे कि जो ये कहते हैं कि अल्लाह की अता से भी कोई नफा नहीं देता, तो फिर सहाबाए किराम पर क्या हुक्म लगाएंगे? ये खालिद इब्ने वलीद हैं जो तौहीद के मजबूत हैं, सहाबी रसूल हैं, तौहीद और रिसालत के अकीदों को हम तक पहुंचाने वाले हैं, मगर उसके बावजूद ये कहते हैं मुझे फतह मिलती है तो मुए मुबारका के सदके में मिलती है। ये है तबर्रुक, ये है वसीला, ये है नफा बख्श होना। अब गौर करना, बातें बहुत हैं, वक्त मुख्तसर है, चंद बातों की तरफ सिर्फ तवज्जो दिलाता हूं।
जब बनी इसराइल का ये मामला कौम अमालका ने देख लिया कि ये तो ताबूत में क्या है पता नहीं, लेके आते जीत जाते हैं, फतह मिल जाती है, इस ताबूत ही को हम उनसे हासिल कर लें। अब उधर बनी इसराइल गुनाहों में मुब्तला होने लगे, बदआमालियों में, बदकिरदारियों में मुब्तला होने लगे, तबर्रुकात कैसे उठा लिए जाते हैं, बरकतों से महरूम कैसे कर दिए जाते हैं। ये भी जरा सोचो कि बनी इसराइल जब गुनाहों में मुब्तला हो गए तो कौम अमालका उनके ऊपर कब्जा कर लेती हैं। बनी इसराइल को तहस नहस करके वो ताबूत को उनके पास से ले जाते हैं। तो जब कौम गुनाहों में, बदआमालियों में मुब्तला होती हैं तो तबर्रुकात की बरकतों से महरूम कर दी जाती हैं। इसलिए इस एंगल पर भी हमें गौर करना है और अपने माहौल को गुनाह की गलाजतों से दूर रखना है, बदकारियों से, बदअमलियों से, हरामकारी से और तमाम गुनाहों से अपनी कौम को बचाना है ताकि तबर्रुकात की बरकतों से हम महरूम न रहें, बरकतों को हम हासिल कर सकें। अब कौम अमालका ने जब वो ताबूत उठाया तो ले जाकर नजासतों के ढेर पर डाल दिया। अब जब उन्होंने तौहीन की तबर्रुकात की, बेअदबी की तबर्रुकात की, तो उनकी 5 बस्तियां तबाह हो गई, 5 बस्तियां हिलाक हो गई। तबर्रुकात की तौहीन बहुत खतरनाक चीज है। तबर्रुकात की बेअदबी और इसके खिलाफ जुबान खोलना ये बहुत बड़ी शकावत और बदबख्ती है और गुमराहियत के रास्ते खोलने वाली चीज है। गौर करना यहां पर कि कौम अमालका जो कुफ्र में थी, मगर जब 5 बस्तियां तबाह हो गई तो इनको एहसास हो गया कि ये हमारी तबाही इन तबर्रुकात की बेअदबी की वजह से है। वो कुफ्र में रह करके भी इस बात को समझ गए। काश कि आज भी लोगों को समझ में आ जाए कि ये सारा वबाल जो उम्मत पर टूट पड़ा है, बदअमली की नहुसतें अपनी जगह पर हैं और इस पर भी उलमा कलाम करते हैं, बेनमाजी कौम में होगे तो इतना होगा, ऐसे होगे तो ऐसा, वो सब कुछ अपनी जगह पर है। मगर क्या बदअकीदगी की वजह से कुछ नहीं होगा, बेईमानी की वजह से कुछ नहीं होगा। जहां बदअमली की नहुसतें हैं उससे 1000 गुना ज्यादा नहुसतें बदअकीदगी की हैं। तो फिर और उनके अंदर एक बदअकीदगी तबर्रुकात की तौहीन करना, उनको तबर्रुक ना मानना, उनको वसीला ना मानना, इन तबर्रुकात के फैज और बरकत का इनकार करना, वो तो समझ गए। उन्होंने प्लान किया कि चलो अब हम इस संदूक को उठाते हैं। साफ किया, एक बैलगाड़ी लाए और उन्होंने प्लान किया कि इस बैलगाड़ी पर इस संदूक को बांध दे और बनी इसराइल की तरफ इसको भेज दे। अब उधर क्या हुआ, बनी इसराइल में हजरत अशमवील अलैहिस्सलाम, उन्होंने तालूत को बादशाह बनाया। अब तालूत को जब बादशाह बनाया तो कौम ने यह कहा अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना, कि तालूत को हमारा बादशाह आपने कैसे बना दिया, इनको कैसे बादशाह बना दिया। तो हजरत अशमवील अलैहिस्सलाम ने कहा कि तालूत को तुम बादशाह नहीं मानते को? उन्होंने कहा नहीं मानते। तो कौम ने कहा कि चलो हम तुम्हारी बात पर तालूत को कौम का बादशाह मान लेंगे, मगर हम एक निशानी देखना चाहते हैं, जो हमारा ताबूत चला गया कि वो वापस आ जाए तो हम तालूत को बादशाह मान लेंगे। इन्होंने क्या कहा, ताबूत आ जाए तो तालूत को बादशाह मान लेंगे। अब अल्लाह ने कैसा इंतजाम फरमाया, उधर 5 बस्तियां हिलाक हुई, उन्होंने बैलगाड़ी सजाई, संदूक रखा, बनी इसराइल की तरफ रवाना किया। उधर तालूत की बादशाही पर ताबूत की आमद दलील बनने वाली थी, इधर से ताबूत को रवाना किया। तबर्रुकात इतने अहम हैं, आज मैं और आप अपने सर पर उठाते हैं और वो भी गैसुए मुस्तफा को उठाते हैं। कुरान कहता है तहमिलुहुल मलाइका,
जिस संदूक की पेटी में मूसा करीम की जूतियां थी, उस संदूक को 4-4 फरिश्ते उठाकर लेकर आ रहे थे। फरिश्ते उठाकर, ये कुरान की नस्से सरी तहमीलुहुल मलाइका, मलाइका ने उठाया हुआ है, फरिश्तों ने उठाया हुआ है। अरे नूरानी मखलूक फरिश्तों का तो अमल देखो कि वो ला यासून अल्लाह का मा अमरहुम, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करते। यफ़अलून मा युअमरून, वही करते हैं जो उन्हें रब का हुक्म होता है। फरिश्ते मासूम होते हैं। रब फरमाता है तहमिलुहुल मलाइका, बनी इसराइल के नबियों के तबर्रुकात इतने अजमत वाले कि हमने ड्यूटी लगाई, फरिश्तों इन तबर्रुकात को तुम अपने सर पे उठा के चलो, सर पे उठा के चलो। अब ये बातें रब इल्म अजली की शान रखता है, उसके इल्म में है कि ये बातें सिर्फ ईमान वालों की समझ में आएगी, बाकियों की समझ में नहीं आएगी। तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया इन्न फी ज़ालिका लआयतल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन, इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर तुम ईमान रखते हो। अगर तुम ईमान रखते हो तो इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है। तो गौर करो, जिस ताबूत के अंदर तौरात की तख्तियों के टुकड़े को, सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी हो, मूसा कलीम की मुकद्दस जूतियां हो, मूसा कलीम का असा हो, हजरत हारून का अमामा हो, दीगर नबियों के कुछ तबर्रुकात हो, अगर उन नबियों के तबर्रुकात से वसीला पकड़ना जायज है, उनकी वजह से मदद मिलती है, रब की रहमतें मिलती हैं, तो यहां तो नबियों के इमाम के गैसुए मुस्तफा मौजूद है, यहां तो ताजदारे अंबिया के मुकद्दस मुँह मुबारका मौजूद हैं। फिर इनके वसीले से भी जरूर दुआएं कबूल होती है, फिर इनके वसीले से भी रहमतों का नुज़ूल होता है, इस पर भी करम बरस जाता है। अब इस पर दोस्तों मैंने बहुत कुछ इस पर गौर व फिक्र किया, तो मैंने चंद बातें इमाम अहले सुन्नत की फतवा रज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 21 से अखज़ की जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। और ये ऐसी बातें हैं कि खुदा की कसम आपके ईमान को मजीद नूर बख्शेगी और मजीद अनवार व तजल्लियात का मरकज बनेगा हमारा सीना। क्या फरमाते हैं आला हजरत की बारगाह में? ये सवाल अजमेर शरीफ दरगाह मुअल्ला से आया, सवाल भी पाक बारगाह से, अजमेर शरीफ दरगाह मुअल्ला। भेजा किन्होंने सवाल? सैयद हबीबुल्लाह कादरी दमिश्की ने ये सवाल भेजा। सवाल क्या था? गौर से सुनना। सवाल ये था कि एक शख्स अपने वाज में साफ इनकार करता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई तबर्रुक और हुजूर के आसार शरीफा से कोई चीज असलन बाकी नहीं, ना सहाबा के पास तबर्रुकात शरीफा से कुछ था, ना कभी किसी नबी के आसार से कुछ था। उम्मीद के इसका जवाब बहवाले अहादीस व किताब इरशाद हो। ये सवाल जब इमाम की बारगाह में पहुंचा कि खतीब ने कहा कि हुजूर का कोई तबर्रुक अब मौजूद नहीं, न सहाबा के पास था, न उनके बाद किसी के पास, तो मेरे इमाम ने जवाब देते हुए फरमाया, ऐसा शख्स आयात व अहादीस का मुनकिर, सख्त जाहिल, खासिर या कमाले गुमराह फाजिर है, उस पर तौबा फर्ज है, और बादे इत्तला भी ताइब ना हो तो जरूर गुमराह व बेदीन है। गौर कीजिए तबर्रुकात की कितनी अहमियत है कि उसका मुनकिर हकीकत में आया तो अहादीस का मुनकिर है, और खासिर जाहिल गुमराह फाजिर है, तौबा फर्ज है उस पर। आज यही तो बातें चारों तरफ लोग आम कर रहे हैं कि ये तबर्रुकात की क्या शरई हैसियत है, ये तबर्रुकात की क्या शरई हैसियत है।
इस पर इमाम अहले सुन्नत ने बहुत कुछ कलाम किया, मगर एक कलाम मेरे इमाम ने यह फरमाया कि ये जो मकाम इब्राहीम पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान हैं, ये भी तबर्रुक की आला मिसाल है। तवाफ तवाफ तवाफ, काबा काबा काबा। अरे तवाफ करने के बाद रब खड़ा तुम्हें कहां करता है? तवाफ करने के बाद रब कहता मकाम इब्राहीम पर आओ, कदमों के निशान के पीछे खड़े रह के रब को सजदा करो। इमाम फरमाते हैं कि कुरान में है फीही आयातुम बय्यिनात, कि इस मकाम इब्राहीम में रोशन निशानियां हैं। तो मकाम इब्राहीम तो एक ही निशानी है, तो आयातिम बय्यिनात कैसे? इस पर फरमाते हैं कि ये आयात बय्यिनात ऐसे हैं कि इस एक कदम के निशान में 5 निशानियां मौजूद हैं। कैसे? फरमाते हैं एक तो ये कि इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम का निशाने कदम हो जाना एक निशानी, दूसरी उनके कदमों का गट्टों तक उसमें पैर जाना दूसरी निशानी, और एक पत्थर का एक टुकड़ा नरम हो जाना और बाकी का अपने हाल पर रहना तीसरी निशानी, और मौजिज़ाते अंबियाए साबिकीन में इस मौजिज़े का बाकी रहना चौथी निशानी, और बावस्फ़े कसरत आदा हजारों बरस इसका महफूज रहना ये 5वीं निशानी। निशान तो कदमों के एक ही हैं, मगर इसमें तबर्रुक की 5-5 दलीलें मौजूद हैं। दोस्तान मोहतरम, इस पर बातें काफ़ी हैं। एक बात जो मुझे, ऐसे तो सारी ही बातें बहुत अहम हैं, सही बुखारी शरीफ में हज़रत उस्मान बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में मैं हाजिर हुआ। फ़अख़रजत इलैना शारम मिन शारिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखदूबन, तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा ने हुजूर का मुँह मुबारका जो खिजाब का असर था उस पर वो निकाल करके हमें मुँह मुबारका की ज़ियारत कराई। यानी दौरे सहाबा में भी हुजूर के मुँह मुबारका की ज़ियारत अज़वाज मुतहरात कराती थी और सहाबा किया करते थे, और ये बुखारी शरीफ में मौजूद है। और इन्हीं से रिवायत है कि ये जो मुँह मुबारका की ज़ियारत के लिए लोग आते थे, कभी कभी लोग कटोरे लेकर के भी आते थे। उम्मुल मोमिनीन, मेरे बेटे का सर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, उसको तकलीफ है। कानत तुमसिकुहु फी जुलजुलतिन मिन फिद्दतिन, उम्मुल मोमिनीन ने चांदी की डिबिया में उस मुँह मुबारका को रखा था। जब कोई मरीज शिफा के लिए आता तो उम्मुल मोमिनीन ये नहीं कहती कि अल्लाह के अलावा कोई शिफा देने वाला नहीं, तबर्रुक से क्या बरकत मिलेगी, नहीं, फौरन उस डिबिया को खोलती, एक मुँह मुबारक निकालती, पानी में डालकर हिलाकर फिर उस मुँह मुबारका को डिबिया में रख देती। वो पानी मरीज को पिलाया जाता, मर्ज जिसका जो भी हो उस प्याले को जैसे ही पीता रब उसे शिफा अता फरमा देता। ये मुँह मुबारका की बरकत है। ये उम्मुल मोमिनीन अज़वाज मुतहरात का मामला। इसी पर बस नहीं, बल्कि एक बात इतनी प्यारी है कि मैं उसको सुनाकर फिर गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लाता हूँ। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अली रहमा अनफासुल आरिफीन में लिखते हैं, बहुत गौर से सुनना, अल्लाहु अकबर। शाह साहब फरमाते हैं कि हरमैन शरीफैन में एक शख्स मुकीम था, उसके पास सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हो की कुलाह मुबारक थी, टोपी मुबारक, और सिलसिला बाद सिलसिलतन आबाओ अजदाद से वरासतन वो उस शख्स के पास गौस पाक की वो टोपी थी, जिसकी बरकत से वो शख्स पूरे हरमैन शरीफैन के इर्द गिर्द में इज्जत की निगाह से देखा जाता। इसके पास गौस पाक की टोपी है, ये बड़ा शान वाला शख्स है, लोग उसकी ताजीम करते थे, उसकी शोहरत भी बहुत थी। एक रात गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो को
उसने हालत कश्फ में अपने सामने मौजूद पाया। तो गौस पाक ने फरमाया कि ये मेरी टोपी अबुल कासिम अकबर आबादी तक पहुंचा दो, ये मेरी टोपी तुम्हें हुक्म देता हूं अबुल कासिम अकबर आबादी तक पहुंचा दो। हजरत गौस पाक का हुक्म था। यह फरमान सुनकर उस शख्स के दिल में उस बुजुर्ग की तखसीस के हवाले से तजस्सुस पैदा हुआ कि ये वाकई में कोई खास बंदा होगा, गौस पाक का कोई मंजूर नजर होगा कि गौस पाक ने जो मेरे पास टोपी थी उसका नाम लेकर उसे देने के लिए कहा है। अब वो शख्स इम्तिहान करना चाहता था, तो उसने इम्तिहान की नीयत से कुलाहे मुबारक के साथ एक कीमती जुब्बा भी शामिल कर दिया। कीमती जुब्बा और कुलाहे मुबारक दोनों ले गया और अबुल कासिम अकबर इलाहाबादी की खिदमत में जा पहुंचा और कहा, ये दोनों तबर्रुक हजरत गौस पाक के हैं और उन्होंने मुझे ख्वाब में हुक्म दिया कि ये तबर्रुकात अबुल कासिम अकबर आबादी को दे दो। ये कहकर तबर्रुकात उनके सामने रख दिए। अबुल कासिम अली रहमान ने तबर्रुकात कबूल कर लिए और इंतहाई मसरत और खुशी का इजहार किया। तो उस शख्स ने अबुल कासिम अली रहमान से कहा कि ये तबर्रुक बहुत बड़े बुजुर्ग के आपको मिले हैं, लिहाजा इसके शुक्रिये में एक बड़ी दावत कीजिए, रोसाए शहर को बुलाइए ताकि पता चले कि आपको कितने बड़े बुजुर्ग ने कितनी बड़ी नेमत दी है। तो अबुल कासिम अली रहमान ने फरमाया, कल तशरीफ लाना, हम काफी सारा खाना तैयार करेंगे और सबको खिलाएंगे, कल तुम आना। जब दूसरे दिन वो शख्स आए, शहर के सारे रईस लोग जमा थे, दावत तनाउल की, फातिहा पढ़ी गई। जब खाने से लोग फारिग हुए तो पूछा, अबुल कासिम अली रहमान से पूछा कि आप तो मुतवक्किल हैं, जाहिरी सामान कुछ भी नहीं रखते और इतना ज्यादा खाना आपने कैसे तैयार कराया है? तवज्जो आप लोगों की। आप तो मुतवक्किल हैं, अल्लाह पर भरोसा करते हैं, कुछ सामान रखते नहीं पास, तो इतना ज्यादा जो खाना पकवाया है आपने, ये कहां से आपके पास आया? तो उन्होंने कहा कि उस कीमती जुब्बे को बेचकर जरूरी चीजें खरीद ली है मैंने। देखो अहले दिल की नजर और तबर्रुकात से फैज पाने का अंदाज। वो चेक कर रहा था ना कि टोपी भी दूं और जब्बा अपनी तरफ से दे दिया और दोनों को गौस पाक के नाम से मंसूब करके कहा कि ये दोनों गौस पाक के हैं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तबर्रुकात में कोई वसवसा न रखे, जो ऐसा होता है रब उसे छांट देता है और उसकी बरकतें जो असल की हैं वो मुंतकिल होती हैं। उनसे पूछा कि आप तो मुतवक्किल हैं, आप तो कुछ सामने खाना पीना रखते नहीं है सामान, इतने लोगों का खाना आपने कैसे तैयार कराया? कहा, वो जो कीमती जुब्बा मेरे पास आया था उसी को मैंने बेच दिया और ये सारी जरूरत की चीजें खरीदी। ये सुनकर वो शख्स चीख उठा कि लोगों, मैंने तो इस फकीर को अहलुल्लाह समझा था, मगर ये तो मक्कार साबित हुआ। ऐसे तबर्रुकात की कदर उसने न पहचानी और जुब्बा बेच दिया। तो अबुल कासिम अली रहमान ने फरमाया, चुप रहो, जो चीज तबर्रुक की थी वो मैंने महफूज कर ली है और जो सामाने इम्तिहान था हमने उसे बेचकर दावत शुक्राना का इंतजाम कर लिया। जो सामान इम्तिहान था उसे बेच करके दावत शुक्राना का इंतजाम कर लिया। ये सुनकर वो शख्स मुतनब्बे हो गया और तमाम अहले मजलिस पर हकीकत हाल वाज़े हो गई कि तबर्रुकात की अहमियत क्या है। इस पर मैं मजीद आयतें पढ़ता, अहादीस पढ़ता कि पूरे कई सफ़हात पर मैंने निशानात भी लगाए, मगर अब वक्त भी काफ़ी हो चुका है। इंशाअल्लाह फिर इसको कभी आपके सामने अर्ज करूँगा। गुफ्तगू का हासिल कलाम ये निकला कि मेरे प्यारे सुन्नी जन्नती भाइयों, तबर्रुकात की इतनी अहमियत कि अगले नबियों के तबर्रुकात के लिए रब जन्नत से ताबूत नाजिल करे और उस
की ताजीम करने वाले बनी इसराइल को रब फतह अता करे, और गुनाह में मुब्तला हो जाए कौम तो वो नेमत छीन ले रब। फिर जो बेअदबी करे उनकी 5 बस्तियां हिलाक हो जाए, फिर उन्हें समझ आ जाए कि ये हिलाकत क्यों है तो वापस पलटा दे। तालूत की बादशाही की अलामत बन जाए, फरिश्ते अपने कंधों पर उठा करके आए। तो जब इन तबर्रुकात अंबिया साबिकीन की ये शान है, तो इमामुल अंबिया के जिस्म पुर नूर के जुज़्वे करीम की शान क्या होगी। और वो हमारी आंखों को देखना मयस्सर है। जब इन आंखों से इन तबर्रुकात को देखिए तो फिर इन आंखों को दूसरी गलाजतों को देखने से बचाइए। फिर इन आंखों को तहारत के पानी से ऐसा पाक कीजिए कि कभी ये आंखें किसी गलीज और गंदगी की तरफ ना जाए, और मुए मुस्तफ़ा से बरकतें हासिल जो हैं उसकी कमा हक को हासिल करें। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम इन तबर्रुकात की बरकत से हम सबों को माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कह दो सुभान अल्लाह। अब आइए हर साल की तरह हम जो ज़ियारत करते हैं बाद अब उसी तरह ज़ियारत करें, कोई बीच में से न उठे बल्कि दोनों जानिब से सरकार के गए सो उरूज हुस्न से आगे मेरे सरकार के गए सो मेरे सरकार के गए सो मेरे सरकार के गए सो। कह दो सुभान अल्लाह। और मेरे सरकार के गैसों से कितनी बरकतें, कह दो सुभान अल्लाह। कि घुमाती उम्मे सलमा पानी में मुए मुबारक को, घुमाती उम्मे सलमा पानी में मुए मुबारक को, मरीजों को शिफा देते मेरे सरकार के गैसों, मरीजों को शिफा देते मेरे सरकार के गैसों, मेरे सरकार के गैसों, मेरे सरकार के गैसों। के तो सुभान अल्लाह। और ये मुए मुबारका हम तक कैसे पहुँचे? शायर कहते हैं कि मीना में बाल कटवा कर दिया जब हुक्म आका ने, मीना में बाल कटवा कर दिया जब हुक्म आका ने, अबू तलहा ने फिर बांटे मेरे सरकार के गैसों, अबू तलहा ने फिर बांटे मेरे सरकार के गैसों, मेरे सरकार के गैसों, मेरे सरकार के गैसों। और बड़े ही खुश नसीब लोग वो है कि जिन्हें मुए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ मिला। आप सब भी बड़े मुबारकबाद के लायक हैं। शायर कहते हैं कि ज़ियारत गैसुओं की है नबी की दीद का हिस्सा, ज़ियारत गैसुओं की है नबी की दीद का हिस्सा, वो है खुशबख्त जो देखे मेरे सरकार के गैसों, वो है खुशबख्त जो देखे मेरे सरकार के गैसों, मेरे सरकार के गैसों, मेरे सरकार के गैसों। जैसा कि अभी आपने हज़रत मौलाना ज़हरी मिसबाही साहब की तकरीर में समाअत फरमाया हज़रत खालिद बिन वलीद के हवाले से कि फ़कत इस वास्ते खालिद ने हर एक मार का जीता,
फकत इस वास्ते खालिद ने हर एक मार का जीता। उन्होंने टोपी में रखे मेरे सरकार के गैसों, उन्होंने टोपी में रखे मेरे सरकार के गैसों, मेरे सरकार के गैसों, मेरे सरकार के गैसों, मेरे सरकार के गैसों, मेरे सरकार के गैसों।